में आ जाता है तो फिर वो हर काम कर गुज़रता है, हर काम करता चला जाता है। और फिर ये लालच अगर यजीद को सामने रखा जाए तो आज हम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यजीद का नाम ख़त्म हो गया, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, हुकूमत मिट गई, उसके नाम को भी गाली बना दिया गया। लेकिन जिनके लिए लालच किया था वो आज भी ज़िंदा हैं, उनका नाम ज़िंदा है, उनका काम ज़िंदा है, उनका मिशन ज़िंदा है। और इसने कहा था कि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, दो पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आज भी जो है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ज़िंदा है, उनका किरदार ज़िंदा है, उनके लिए दुआएं की जाती हैं, उनके लिए महफ़िलें सजाई जाती हैं। और जिसने किरदार अदा किया सिर्फ 2.5 साल या 3 साल हुकूमत कर सका और सारी ज़िंदगी का जनाब लानत का तोग वो अपने गले में उसने डाल लिया। और फिर जो है वो लालच फरमाया जब दिल में आ जाए तो वो इतना डाढ़ा नुकसान करती है कि सामने सगा भाई भी खड़ा हो तो उसका भी गिरबान पकड़ लेती है। आपने अक्सर देखा होगा ज़मीनों के अंदर जनाब वो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, घरों के अंदर ये जनाब कमरा मेरा है तो ये तेरा है, ये फ़लाँ मरला मेरा है तो ये तेरा। सगा भाई जिसके बग़ैर वो सांस भी नहीं लेता था, एक रोटी उतरती थी जनाब इकट्ठे खाया करते थे। लेकिन जब वही लालच आ गया वो सगा भाई क्या सगे बाप को भी कत्ल कर देता है। बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी कि उसने जनाब फ़लाँ ने ज़मीन की खातर आपने सगे बाप को कत्ल कर दिया, सगे भाई को कत्ल कर दिया। जना हर तरह का काम हुजूर ने फरमाया कि उतना नुकसान वो भेड़िए भी नहीं करते जितना लालच जब दिल में आ जाए तो करता है। और फिर जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए यानी पिछली उम्मतों का वो वाक़या था, गुज़र गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारका का वाक़या है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारी नसीहत के लिए, अब देखिए कि कितना बड़ा वो इंसान था, कितना बड़ा वो अल्लाह का वली था, लेकिन जब लालच दिल में आ गया तो फिर अल्लाह करीम ने क्या हालात किए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैना व आयातिना फंसलख मिनहा फतबअु शैतान फकान मिनल गावीन। फरमाया कि इनको बताओ उस बंदे की बातें। फरमाया किस बंदे की बातें? जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी। फिर क्या हुआ? फरमाया फंसलख मिनहा, हमने कहा कि निकल जा यहाँ से। फतबअु शैतान, तूने शैतान की पैरवी की है। फकान मिनल गावीन, और तू गुमराहों में से हो गया है। अब इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारका का एक शख्स था, उसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। उसका नाम बलअम बिन बाऊरा था। फरमाया कि इतना अल्लाह ताला ने उसे इल्म दे रखा था कि जब वो एक दफ़ा बयान करता तो 12,000 इंसान बैठकर सुनता, तो हर किसी के हाथ में कलम दवात होता था, वो लिख रहा होता था। जो जो वो बयान करता वो लिखते थे, यानी इतना वो प्यारा और ख़ूबसूरत बयान किया करता था। फरमाया अब क्या हुआ? बलअम बिन बाऊरा की शान ये थी कि वो ज़मीन पर रह कर, ज़मीन पर जो है वो कदम रख के अगर नज़र ऊपर उठाता तो अल्लाह के अर्श को देख लेता था, यानी इतना बड़ा आदमी था। अब क्या हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जनाब कबीले को लेकर, बनी इसराइल को लेकर उस मुल्क के अंदर दाखिल हुए जहाँ पे बलअम बिन बाऊरा हम्स या शाम के अंदर दाखिल हुए, तो फरमाया गया अब वो सारे इकट्ठे होकर उस बलअम बिन बाऊरा के पास गए। कहने लगे बड़ा नाम है तेरा, अल्लाह ताला तेरी बड़ी दुआएं सुनता है, अल्लाह ने बड़ी शान दे रखी है, तू ऐसे कर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दे, अल्लाह ताला उन्हें हिलाक कर दे। फरमाया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने बड़ी जनाब ताकत व क़ुव्वत दे रखी है, मैं उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं कर सकता। फरमाया कि ये चीज़ ले लो, ये फ़लाँ पैसे ले लो, ये चीज़, बड़ा इनामात दिए। उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, यूँ करता हूँ कि मैं जो भी दुआ करता हूँ या जो भी काम करने लगता हूँ पहले मैं अल्लाह करीम से उसकी इजाज़त तलब करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे ख्वाब में
अगर इजाज़त दे दे तो फिर मैं वो काम कर गुज़रता हूँ, लेकिन अगर मना किया गया तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगा। अब फरमाया कि उसको अल्लाह ताला ने उस ख्वाब के अंदर मना कर दिया कि ये काम ना करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ ना करना। फरमाया कि और सुबह उठा तो जहाँ पे उन्होंने 10 रुपये दिए थे वहाँ पे 50 आकर रख दिए कि थोड़ा सा और माल ले ले, लेकिन उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दे। फरमाया कि आज ठीक है, फिर मैं अल्लाह से इजाज़त तलब करूँगा। अब दोबारा उसे कोई जवाब ना आया, दोबारा कोई किसी किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से कोई इजाज़त ना आई, ना कोई उसको इशारा मिला। फरमाया कि सुबह उठा तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कोई इशारा नहीं दिया। तो कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला ने मना करना होता तो फिर दोबारा तुझे मना कर दिया जाता, लिहाजा थोड़ा और माल ले ले तो उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दे। अब वो अपनी गदी पर सवार हुआ, चलने लगा कि फ़लाँ पहाड़ पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करूँगा। उसको 3 दफ़ा, यानी ये बाकायदा कुरान करीम के अंदर आता है, 3 दफ़ा मुफस्सिरीन 3 दफ़ा उसकी गदी ने उसे उठा करके नीचे फेंक दिया और कहने लगा कि अल्लाह की तरफ से उसे ये इज़्न मिला कि इसको समझा कि ये काम ना कर, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने जा रहा है। अब उसने उसको कहा, यानी गदी उस इंसान को समझा रही है कि ऐसा काम ना कर, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ ना कर, लेकिन उसने जो है वो उसको छोड़ा और ख़ुद जाकर बद्दुआ करने लगा। आप फरमाया कि फ़मासलुहु कमासलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि अलहज़। फरमाया कि जब उसने वो बद्दुआ कर दी तो हुआ ये कि उसकी ये ज़ुबान निकल कर यूँ, फरमाया नाफ तक उसकी ज़ुबान आ गई, यूँ उसकी ज़ुबान। अब वो जितना अरसा भी ज़िंदा रहा ये ज़ुबान उसकी नाफ तक रही। वो तरह तरह के फिर उसने काम किए। अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ वो लालच की ज़द में बद्दुआ करने गया तो अब हुआ क्या कि जहाँ पे 12,000 बंदा उसकी तकरीर सुना करता था, तो यहाँ पे उलमा ने लिखा कि उसने फिर हिज़यान लिखा, एक अशआर लिखे, उसमें लिखा ये कि अल्लाह जो है वो कोई शय नहीं है, मैं ख़ुद खुदा हूँ, मैं ख़ुद अल्लाह हूँ, मैं ये सारी दुनिया का निज़ाम चला रहा हूँ। यानी अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ वो लालच की ज़द में आया तो हर चीज़ तबाह व बर्बाद होगी, ना वो बंदे रहे सुनने वाले, ना वो इज़्ज़त रही। और अल्लाह ने फरमाया फ़मासलू कमासलिल कल्ब, लालच दिल में आ गया तो अब इंसान था। फरमाया देखो इसकी मिसाल कुत्ते की तरह है, वो कुत्ते की तरह ज़बान बाहर निकाल कर फिरता रहता था। फरमाया फ़मासलू कमासलिल कल्ब। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा कि अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता था जो गार के बाहर उनका पहरा देता रहा, जो गार के बाहर अल्लाह ने उसके बैठने के अंदाज को भी बयान फरमाया है, लेकिन यहाँ पे इंसान है। और यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला उस अस्हाबे कहफ के कुत्ते को इंसान बनाएगा, उसे बलअम बिन बाउरा की शक्ल देगा और उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, और उस कुत्ते को उठाएगा उसे बलअम बिन बाउरा बनाएगा और उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा। लालच दिल में आ गया तो हर शय तबाह व बर्बाद हो गई, ना फिर भाई नज़र आते हैं, ना बाप नज़र आता है, ना माँ नज़र आती है। इसलिए फरमाया कि जब भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, यानी जब लालच दिल में आ जाता है तो फिर सामने हुसैन इब्ने अली भी हो तो नज़र नहीं आता, हुसैन इब्ने अली और पूरा ख़ानदान भी हो, जब बंदे के दिल में लालच आ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं आता। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल थे, सिर्फ एक इशारा करते सारे सहाबा जान देने के लिए आ जाते, लेकिन आपको पता था कि जुल्म कर लेगा, लालच कर लेगा, कहाँ तक कर लेगा। इंसान जुल्म करता है, इंसान किसी के बारे में बुरा सोचता है तो कहाँ तक सोचता है, जब मर जाएगा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तेरी कब्र भी वैसे ही होगी जैसी मेरी कब्र होगी। करोड़ों दुनिया में कमाता रहे, करोड़ों साल तो हुकूमत करता रहे, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो हम यूँ गट्ठे होंगे, जितनी तेरी कब्र होगी उतनी मेरी कब्र होगी। और अल्लाह का भी ये कानून है कि जितनी अमीर की कब्र है उतनी गरीब की कब्र होगी। अल्लाह ताला ने जो अपने सामने खड़ा करना है उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि फलां के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम।